Subhanallah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्तकबाल है आपका जज़ा हिफ्ज़ एकेडमी के बेसिक तजवीद कोर्स में। आज हम जानेंगे मद के बारे में। जो मद होता है, मद का मतलब होता है खींच कर पढ़ना। ओके, तो कहाँ पर कितना खींचना है और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, इंशाल्लाह हम आपको थोड़ा सा इलेबरेट करके भी समझाएंगे। और उसके अलावा हम उसके लिए उस पर अमली मशक करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे हरूफ मद्दा। तो हरूफ मद्दा 3 है: अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश इज इक्वल टू हरूफ मद्दा। तो हरूफ मद्दा मद की जितनी भी किस्में आएंगी वो इन तीनों में ही आएंगी, क्योंकि हरूफ मद्दा 3 है, तो बाकी जितनी भी किस्में आएंगी वो इन तीनों के बाद ही आएंगी। यानी हरूफ मद की टोटल 4 किस्में हैं: मुत्तसिल, मुनफसिल, लाजिम और आरिस। इसमें भी और डिटेल है, जैसे मद्द लाजिम के अंदर मद्द लाजिम की 2 किस्में हैं, कलमी और हरफी। फिर कलमी की 2 किस्में हैं, मुसक्कल, मुखफ़्फ़फ। फिर हरफी की भी 2 किस्में हैं, मुसक्कल, मुखफ़्फ़फ। तो हम स्टार्ट करते हैं मुत्तसिल और मुनफसिल। इतना ज़्यादा इसकी किस्में, लेकिन हम आपको कुछ बताएंगे जिससे इंशाल्लाह आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो पहला है मुत्तसिल, दूसरा है मुनफसिल। इसका जो आम रूल जो बताया जाता है, किताबों में आता है, वो इस तरह है कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलीमे में हो तो मुत्तसिल, और हमज़ा दूसरे कलीमे में हो तो मुनफसिल। लेकिन ये कलीमा आइडेंटिफाई करने के लिए हमको अरबिक जानना ज़रूरी है। अब अरबी नहीं आती तो हम कैसे पता चलेंगे कि एक वर्ड यहाँ शुरू हो रहा है या ख़त्म हो रहा है? तो उसका आसान तरीका हम बताते हैं आपको कि हरूफ मद्दा, चाहे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा हो, या खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, उसके बाद हमज़ा अपने असली शक्ल में हो। हमज़ा की 2 शक्लें होती है, एक होती है उसकी असली शक्ल जैसे हमज़ा लिखा होता है, और एक हमज़ा की वो शक्ल होती है जैसे अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो तो वो भी हमज़ा होता है। ठीक है, तो वो हो गई उसकी नकली शक्ल, हम मान लेते। तो असली शक्ल में आए तो मुत्तसिल, नकली शक्ल में आए तो मुनफसिल। हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा अपने असली शक्ल में आया तो मुत्तसिल, और अगर अलिफ की शक्ल में आया उसको तो हम एक आसान मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट वर्ड है बीना अ। इसके अंदर आप गौर करेंगे तो पहले अलिफ मद्दा है, उसके बाद हमज़ा अपने असली शक्ल में है, तो ये हो गया मुत्तसिल। उसके बाद है अस्समाई, इसमें भी मीम अलिफ ज़बर मा, उसके बाद हमज़ा अपने असली शक्ल में। उसके बाद आखिरी मिसाल माअन, इसमें भी हमज़ा अपने असली शक्ल में अलिफ मद्दा के बाद आया है, तो इसको हम मुत्तसिल पहचानेंगे। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अपने असली शक्ल में, यानी हमज़ा अपने जैसे लिखा जाता है वैसे आए हैं तो मुत्तसिल होगा। गौर से इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, और एक साइन है इंशाल्लाह वो भी आगे बताएंगे। जैसे इसके ऊपर बड़ा मद बना हुआ है, ठीक है, तो इसको बार बार रिपीट करेंगे हम, एकदम आसान। और एक हम आगे बढ़ के बोलेंगे तो मुत्तसिल में जो है बड़ा मद लिखा होता है और मुनफसिल में छोटा मद लिखा होता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे छोटा मद और बड़ा मद का मतलब। छोटा मद है तो थोड़ा कम खींचना है, बड़ा मद है तो ज़्यादा खींचना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप अगर ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस बात का ख्याल रखें, जहाँ भी कुरान में बड़ा मद आएगा तो उसको बड़ा खींचेंगे, मीन्स 5 सेकेंड तक, और अगर छोटा मद आया तो उसको 3 सेकेंड तक खींचना है। ऐसे वोलीन, ये हो गया 5 सेकेंड। थोड़ा सा अगर आप बीमा उंजिला, इस तरह छोटा मद, तो बड़ा मद आया तो मुत्तसिल, छोटा है तो मुनफसिल। उसके बाद है लाजिम एंड आरिस। उसका भी एक रूल है कि हरूफ मद्दा के बाद जज़्म या तशदीद आए तो मद्द लाजिम होगा, और उसके बाद मद्द आरिस। हरूफ मद के बाद जज़्म आना चाहिए, लेकिन वो जज़्म टेम्परेरी होना चाहिए। टेम्परेरी जज़्म का मतलब हो गया
کہ وہ جزم ایسا ہے جو ضرورتاً ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اصلی میں وہاں پہ جزم ہے نہیں. جیسے ابھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو رجیم میم کے نیچے زیر لکھا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم کو وہاں پر رکنا ہے اس لیے ہم وہاں پہ جزم ایڈ کر دیتے ہیں، جزم ہوتا نہیں ہے. اسی طرح رحیم، عالمین، الحمدللہ رب العالمین ہوتا ہے، لیکن ہم وہاں پہ زبر کی جگہ پہ جزم ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم کو وہاں رکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہو گیا ٹیمپریری جزم. حروف مدہ کے بعد اگر جزم اصلی ہے تو لازم، جزم نقلی ہے تو عارض. حروف مدہ کے بعد حمزہ اصلی شکل میں ہے تو متصل، نقلی شکل میں ہے تو عارض. یہ منفصل. متصل کو 5 سیکنڈ کھینچنا ہے یعنی، اور منفصل کو 3 سیکنڈ. اسی طرح لازم کو 5 سیکنڈ کھینچنا ہے. اسی طرح عارض کو بھی کم سے کم 3 سیکنڈ تو کھینچنا ہی چاہیے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آسان آپ کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ بیسک تجوید کورس ہے اس لیے بیسک باتیں ہی ہم آپ کو بتائیں گے. تو ان میں ہم وہ بتا دیتے ہیں آپ کو. بڑا مد ہو تو زیادہ کھینچو، چھوٹا مد ہو تو تھوڑا کھینچو. آسان ہے نا. اور تھوڑا کھینچنے کا مطلب حروف مدہ کو جتنا کھینچتے اس سے تھوڑا زیادہ کھینچنا. اور دونوں میں کمپیریزن کریں، متصل کو 5 سیکنڈ کھینچے، لازم کو بھی 5 سیکنڈ کھینچے اور عارض کو بھی 5 سیکنڈ کھینچے، اور منفصل آیا تو اس کو 3 سیکنڈ کھینچنا ہے نا. آسان. بڑا مد آئے تو بڑا کھینچے، چھوٹا آئے تو چھوٹا کھینچے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم پورے نیکسٹ لیسن میں ہم تفصیلاً اس کے اندر اجرا کریں گے. ابھی آلموسٹ ہمارے سبق کمپلیٹ ہو چکے، تو بیسک تجوید کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے، اس پہ عملی مشق کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.